पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है प्रार्थना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं पहले एपिसोड से यही बात बता रहा हूँ कि ये कितना लंबा चलेगा पता नहीं, लेकिन लंबा चलने वाला एपिसोड है कि जिसके द्वारा हम बहुत सारी नई नई बातें सीखने वाले हैं। प्रार्थना क्या है? बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के लिए नए स्वरूप से प्राप्त हुई है और निश्चय मैं आज विश्वास करता हूं कि आज भी कुछ नई बातें हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आएगा। 2 सप्ताह से हम दूसरा इतिहास और 7वां अध्याय वचन 14 से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आज हम याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 15 और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किया हो हाँ तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उसकी भी क्षमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रार्थना के बारे में बताया गया है? मैं अभी पिछली बातों को फिर से बार रिवीजन नहीं करूंगा, बहुत से बार हम रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन आज जो मूल मुद्दा हमें देखना है वो है कि विश्वास की प्रार्थना मेरी केवल बड़ी प्रार्थना है, लंबी प्रार्थना है, बड़ी आवाज की प्रार्थना है, या मेरे तक सीमित रहने वाली प्रार्थना है, या विश्वास की प्रार्थना है। और विश्वास की प्रार्थना में आने से पहले हमें विश्वास को समझना चाहिए और विश्वास में 5 बातें मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास इस शब्द की यदि आप शस्त्रक्रिया करते हो, ऑपरेशन करते हो, तो विश्वास में 5 बातें मौजूद है। उसमें आता है, पहला शब्द आता है विश्व। इस सारी कायनात को रचने वाला परमेश्वर, यदि मैं विश्वास करता हूँ तो इस कायनात की कोई भी चीज मुझ पर हावी नहीं हो सकती है। ये विश्वास में मुझे अपने आप को सिखाना होगा। विश्वास में विश्व है, विश्वास में श्वास है। इसका मतलब जिंदा व्यक्ति, उसके अंदर श्वास होता है। हमारा विश्वास जिंदा होना चाहिए। कल तक हम बहुत अच्छे प्रभावशाली विश्वासी थे, लेकिन आज यदि हालात ने हमको तोड़ दिया है या हमारे अंदर से कुछ बातें ठंडी हो गई है जिसके ऊपर हमने धुन के ऊपर लंबा अध्ययन किया है, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भरा हुआ है। इसके अंदर विश्वास के अंदर श्वास है। अंतिम 3 बातें हमें दिखती है। विश्वास के अंदर परमेश्वर खुद है, यीशु मसीह, जिसे विश्वास का नाम दिया गया है, जिसने संसार पर जय पाई है। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है वो है हमारा विश्वास। आमीन। विश्वास में विश्व है, ईश है, श्वास है, उसके बाद आता है विश्वास में आस है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है और अंधी की बातों का निश्चय है। विश्वास में हमने वो उस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे मरकुस 11:24 में हमेशा क्लेम करता हूं कि प्रभु मैंने जो मांगा है वो मैंने पाया है। आमीन। उस विश्वास में अगर मैं आशा के साथ प्रार्थना नहीं करता हूं, केवल बड़ी बड़ी प्रार्थना करता हूं या जज्बात के स्वरूप में केवल लोगों की प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर यदि आशा काम नहीं कर रही है तो कुछ मतलब नहीं है। रोमियो की पत्री 12:12 में ऐसा लिखा है, आशा में आनंदित हो जाओ और फिर प्रार्थना में बने रहो। हम प्रार्थना बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे अंदर वो आशा है? क्या संसार की आशा मुझे नाउम्मीद कर सकती है, लेकिन मसीह की आशा मुझे उम्मीद से बढ़कर देती है। हालेलुया। क्यों देती है? क्योंकि यीशु मसीह का एक नाम रोमियो की पत्री 15:13 में लिखा है कि वो आशा का दाता है। हालेलुया। और विश्वास में अंतिम बात आती है वास, मतलब उपस्थिति। मैं उस विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विश्व की कोई भी बातें मुझ पर हावी नहीं होगी। मैं उस विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा यीशु, मेरा ईश मेरे साथ है। मैं उस विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं मेरा विश्वास जिंदा है जो सांसें ले रहा है। मैं उस विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे अंदर वो आशा है, मुझे वो नाउम्मीद नहीं करेगा। मैं उस विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो वास परमेश्वर स्वर्ग में करता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वो मेरे भीतर निवास करता है। हालेलुया।
विश्वास में ये बातें ये कोई थियोलॉजिकल टीचिंग नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ प्रकाशन है। विश्वास में इस 5 बातों पर अगर आप ध्यान देकर विश्वास की प्रार्थना करोगे तो निश्चय असंभव बातें संभव जरूर होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा नंबर 1 रोगी बच जाएगा। अभी रोगी केवल शारीरिक रोगी नहीं, हम जिस संसार में जिस जगह पे रह रहे हो बहुत सारे लोग वैचारिक रोगी है, मानसिक रोगी है, अपनी चाल चलन में अलग रीति से जीवन जीने वाले लोग हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके जीवन में सालों से कर्जे में पड़े हुए उनके लिए भी रोग है कि उनको बरकत नहीं मिल रही है, जिनके जीवन में शांति नहीं मिल रही है, नाना प्रकार की रोगी है, सभी प्रकार की रोगी के लिए लागू होता है। परमेश्वर कहता है कि यदि हम अब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो वो बच जाएगा। बोलो बच जाएगा। आगे दिया है प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना का नतीजा क्या क्या है? नंबर 1 कि भले ही संसार ने कहा है कि ये पाप के रोग के द्वारा मर जाएगा, मेरे प्रति भी कुछ साल पहले लोगों का यह अंदेशा था कि ये व्यक्ति अपनी इस पाप की दशा में मर जाएगा, लेकिन किसी ने मेरे लिए दुआ की, इसलिए मुझ जैसा रोगी केवल बचाए नहीं तो आपके सामने खड़ा भी रहा है। हालेलुया। ये विश्वास की प्रार्थना का नतीजा है। हम कभी-कभी हियाव छोड़ देते हैं और विश्वास में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रार्थना काम नहीं करेगी। आपकी प्रार्थना में आशा के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि वो खुदावन मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। नंबर 3 पे लिखा है यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा किए जाए। मतलब विश्वास की प्रार्थना के 3 परिणाम है। बोलो 3 परिणाम। नंबर 1 बच जाएगा, नंबर 2 खड़ा हो जाएगा, नंबर 3 पाप क्षमा हो जाएंगे। मतलब एक पापी का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आज बहुत सारी प्रार्थना हो रही है, बहुत सारे रोगी चल रहे हैं लेकिन वो खड़े नहीं रह पा रहे, बहुत सारे लंगड़े अपने पैरों पे चल रहे हैं लेकिन प्रभु की राह पे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। पापों की क्षमा पाकर नया जीवन लेकर उद्धार का अनुभव लेकर आज बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे, केवल छंगाई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, गिरना उछलना चिल्लाना, उसी बातों में आज की कलीसिया कहीं ना कहीं गुमराह हो गई है। लेकिन विश्वास की प्रार्थना बताती है कि उसकी 3 अंजाम है कि यदि मैं विश्वास की प्रार्थना किसी की घिनौने पापी के लिए क्यों ना करता हूं, फिर भले उस पाप के द्वारा वो रोगी क्यों ना बना है, खुदावन उसको बचाएगा, खुदावन उसको खड़ा करेगा, खुदावन उसको क्षमा करके एक नई राह पे, एक नई दिशा में अपनी महिमा का कारण भी बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य विचार में विचार करते हैं कुछ होने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। जब संसार सोचना बंद कर देती है वहां से खुदावन यीशु मसीह काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसी वचन को लेकर एक ऐसा रोगी हमें नए नियम में दिखता है। वो ऐसा रोगी था जिसके अंदर एक घृणा की रोग लगी हुई थी, बदले की भावना में चल रहा था और केवल मनुष्य का नाश करने का एक ऐसा रोग उसको लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को बचाया, उसी व्यक्ति को खड़ा किया, उसी व्यक्ति को क्षमा करते हुए अपनी महिमा का कारण बनाया। कौन है वो व्यक्ति? शाऊल, जिसकी पहचान पौलुस बाद में हो गई। लेकिन शाऊल के बारे में बाइबल क्या कहती है? आज याकूब 5:15 को लेकर हम शाऊल के जीवन से कुछ बेहतरीन बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा प्रेरितों का किताब और उसका 9वां अध्याय। बहुत सारे वचन है लेकिन मूल वचन के पास हम चलेंगे। मूल वचन में हम देखेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ने में समझ आएगा। ये शाऊल जिसको धमकाने का, मसीह कलीसियाओं का विनाश करने का, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो उनको घसीट कर जेल खाने में डालने
फरीसी व्यक्ति था जो पुराना नियम उसका बाय हाथ था, उसको पूरी तरह से याद था, परमेश्वर के नियम उसको अच्छे से पता थे, लेकिन वो यीशु पे ईमान न रखने वाला व्यक्ति यीशु का विरोधी बनकर यीशु के लोगों को सताने का काम कर रहा था। और एक दिन वो दमस्कस में कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए आया था, और उस दमस्कस के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का और उसका एनकाउंटर हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन वहां पर उसने पाया और वहां से उसका जीवन बदल गया। इसके पीछे का कारण क्या होगा? इसके पीछे का कारण कलीसिया की विश्वास की प्रार्थना। परमेश्वर का निश्चित योजना शाऊल का पौलुस बनाने की थी, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को अंजाम तब देता है जब परमेश्वर के लोग दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं, तब वो परमेश्वर उन पापियों को क्षमा करता है और उस देश को जो का त्यों करता है। कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाओं की वजह से आपके इलाके में ऐसे कुछ लोग होंगे शाऊल के स्वभाव के, लेकिन सवाल ये उठता है क्या आप उनका नाम लेकर प्रार्थना करते हो? आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई व्यक्ति होगा, क्या केवल आप उसकी बुराई देखकर बुराई के ऊपर चर्चा करते हो, या उसकी बुराई भलाई में बदल जाए क्या उसके लिए दुआ करते हो? शाऊल एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति था, ऐसा क्रूर व्यक्ति था, जिसके अंदर रहे नाम का कुछ नहीं था। वो लोगों को सताता था, घसीट कर वो स्त्रियों को बाल पकड़कर जेल खाने में लेके जाता था। लेकिन कलीसिया ने की हुई विश्वास की प्रार्थना क्या हुआ? ये शाऊल उठने से पहले परमेश्वर ने उसे अपने घमंड में से घोड़े से गिरा दिया। घोड़े से गिर गया मतलब जिस घमंड में, जिस अहंकार में वो परमेश्वर के लोगों का नुकसान करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने पहले उसे घोड़े से उतारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये घोड़े से उतरना, अपने अहंकार से उतरना, आपकी प्रार्थना से बहुत सारे लोग आज अहंकारी है, जो वैचारिक और मानसिक बीमार है, आपकी प्रार्थना उन्हें घमंड से नीचे उतारकर नम्र बनाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विषय बहुत लंबा चलेगा। तो चलिए मूल वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब 9वां अध्याय और वचन 2 से लेके आगे। और उससे दमिश्क के आराधनालयों में के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक बड़ी ज्योति उसके चारों ओर चमकी, मतलब वो ज्योति के अंदर था। और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ। और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इन बातों को समझते नहीं। यदि आप यीशु पर विश्वास करने के बाद जो सताव का सामना आपको करना पड़ता है, जो अपमान का सामना आपको करना पड़ता है, यदि आपके आसपास के अन्य जाति के लोग आपको तुच्छ जानते हैं, आपको ये समझना है ये आपके लिए नहीं है। यीशु मसीह कहता है तू मुझे सताता है, और मुझे आपको बताना है कि ये परमेश्वर निश्चय रहमदिल है। ये शाऊल भी यीशु को सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, लेकिन एक समय आ गया यही सताने वाला परमेश्वर के राज्य में जो विरोधी था, जो परमेश्वर का समर्थक बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हुआ ये? सवाल उठता है कि मैं केवल प्रार्थना करता हूँ, जज्बाती प्रार्थना करता हूँ, मतलबी प्रार्थना करता हूँ, जरूरत के अनुसार प्रार्थना करता हूँ, या एज अ फॉर्मेलिटी बोल के प्रार्थना करता हूँ, तो ऐसी प्रार्थनाओं से कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। जो विश्वास की प्रार्थना करते हैं, वो विश्वास की प्रार्थना जल्लाद को धर्मी बनाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना कैसी है उस पर हमें आज सोचना होगा। और बाइबल यहाँ पे कहती है खुद यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि तू मुझे सताता है, मेरा नाम यीशु है। आगे, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो मुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। मैं
से कम 7 बातें करने को लगाया। और ये 7 बातें कब हुई? जब विश्वास की प्रार्थना से एक घमंडी व्यक्ति, एक मानसिक बीमार व्यक्ति जब उस बीमारी से बच गया, प्रभु ने उसको खड़ा किया, उसका परिवर्तन किया और औरों को खड़ा करने का कारण बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी कलीसिया ने प्रार्थना की? यरूशलेम की कलीसिया ने प्रार्थना की, पतरस की कलीसिया ने प्रार्थना की, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी ने तो प्रार्थना की, एक व्यक्ति खड़ा हो गया और पूरे यूरोप को हिलाया और यूरोप से भारत तक मिशनरी आए। उसके पीछे कुछ लोग थे जो हजारों साल पहले जिन्होंने विश्वास की प्रार्थना की। अब इसका रिवॉर्ड, इसका इनाम आपको जरूर मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह उस महिमा का ताज हमको पहनाएगा। तब बताया जाएगा कि एक ऐसा जन्नत व्यक्ति था जिसके लिए शायद यहोवा निसी चमचम क्राइस्ट की कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना की। देखो ये जन्नत अभी परमेश्वर का बड़ा सेवक बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिशन यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं है, यहाँ पे गवाओ, वहां पे प्राप्त करो। आमीन। इसलिए हम कहते हैं कि उपवास प्रार्थना में आओ, उसमें समय दे दो। ये उपवास प्रार्थना किसी फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण है उस बोझ के साथ आप इकट्ठा होते हैं ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का समय आएगा तब उस समय में आपको भी इनाम दिया जाए। यही हमारी ख्वाहिश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे कहा गया उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। आगे इसके ऊपर मैंने बहुत से बार संदेश दिया है। आपको पता है कि परमेश्वर ने फिर हनन्याह नाम के चेले को दर्शन दिया और हनन्याह को प्रभु क्या कह रहा है, इस बात के ऊपर थोड़ा सा उजाला डालना चाहते हैं। बीच की बात छोड़कर हम डायरेक्ट 10 वचन से आगे बढ़ेंगे। दिमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, वो दर्शन में कहा, इसका मतलब हनन्याह घुटनों के ऊपर था या कुर्सी पर बैठा हुआ था या लेटा हुआ था, लेकिन हनन्याह प्रार्थना में था। हालेलुया। कुछ लोग को जबरदस्ती करते, घुटने पर ही करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ घुटने पर क्यों करता है? लेटकर भी कर, बैठकर भी कर, खड़े रहकर भी कर, हाथ उठाकर भी कर। हमारा परमेश्वर नियम शब्दों में बांधता नहीं है। हमारा परमेश्वर तकलीफ देकर हमसे इबादत करवाना नहीं चाहता है। हमारा परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से इबादत करवाना चाहता है। हालेलुया। यदि आपको घुटनों पर प्रार्थना करनी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप घुटनों पर प्रार्थना करते हो और कुर्सी पर बैठकर जो प्रार्थना करते हो उसको तुच्छ मत जानो। जैसा प्रभु उसको अगुवाई करता है वैसा वो प्रार्थना कर। कुछ लोग कहते हैं दानियल दिन में 3 बार घुटने पर प्रार्थना करता था। अरे नो प्रॉब्लम, दानियल घुटने पे प्रार्थना करता था, शाऊल बैठ के प्रार्थना करता था। प्रभु हम किस तरीके से प्रार्थना करते ये नहीं देखता है। हम प्रभु ये देखते हैं कि हमारी प्रार्थना क्या विश्वास की है या केवल दिखाने वाली है। बहुत लंबी प्रार्थना करने से हमारी ये पहचान नहीं होती कि हम विश्वास के। यीशु मसीह ने तो ऐसे लोगों को पहाड़ी के ऊपर डांट लगाई है, ऐसी लंबी लंबी प्रार्थनाओं से नहीं। मेरी प्रार्थना मेरा गुप्तदर्शी पिता समझे, बस वो 2 मिनट की क्यों ना हो, वो 2 मिनट की प्रार्थना भी मुर्दे को जिला सकती है। हालेलुया। इसका मतलब सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना मत करो, प्रभु अगुवाई करता है तो 2 घंटे भी करो। आमीन। मैं सिक्के के दोनों पहलू बताने में इंटरेस्टेड हूँ। एक ही बात बताकर मैं आपको गुमराह करना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हनन्याह नाम का व्यक्ति, उसको दर्शन में प्रभु ने कहा, हे हनन्याह, उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक का एक तकसुसवासी को खोज, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है? जो यरूशलेम में दिमिश्क में से जो चेले हैं, दिमिश्क में जो कलीसिया के लोग हैं, दिमिश्क के अंदर जो विश्वासी है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनको घसीट कर यरूशलेम लेकर जाने के लिए आया था। जो विरोधी था वही प्रार्थना करने वाला बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हनन्याह को बता रहा है कि देख जो विरोधी था वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? देखो गौर से सुनो। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। हाँ। ताकि
फिर से उसे दृष्टि पाई। अभी देखो यहाँ पे एक पापी है, एक घिनौना व्यक्ति है, एक विरोधी व्यक्ति है। वो केवल प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना में इतना मगन हो गया कि उसने एक दर्शन देखा कि हनन्याह नाम का व्यक्ति आकर मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और मुझे दृष्टि मिलेगी। अब उसका दर्शन मतलब शाऊल का दर्शन परमेश्वर हनन्याह को बता रहा है। एट अ टाइम दो लोग प्रार्थना में, एट अ टाइम एक ही जगह पे, एक ही समय पे दो लोग प्रार्थना में हैं और ये सीधी कराने वाले रास्ते पर यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में यहाँ पे शाऊल प्रार्थना कर रहा है, हनन्याह अपने घर में प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक ही समय में ये अभी थोड़ी देर पहले अंधा हुआ व्यक्ति, लेकिन आनंद की बात क्या पता है, भले शाऊल घोड़े से गिर गया, शाऊल का यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो गई, शाऊल को जिंदा परमेश्वर से पहचान हो गई। भले उसने अपनी शारीरिक आंखें गंवा दी, लेकिन उसी वक्त उसकी मन की आंखें खुल गई, इसीलिए उसने दर्शन देखना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि ऐसे व्यक्ति की मन की आंखें खुलकर वो परमेश्वर का दर्शन देख सकता है, तो क्यों नहीं तुम्हारे जो पियक्कड़ पति क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, तुम्हारी प्रार्थना से उनका केवल जीवन ही नहीं बदलेगा, तो वो परमेश्वर का दर्शन भी देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि यदि शाऊल के साथ ये हुआ है, तो वहां पर जो बातें हमें बताई गई, इसलिए बताई गई कि इतिहास को जानो, यीशु मसीह कल आज युगान युग एक समान है। जो शाऊल के ऊपर 2000 साल की पहले कर सकता है, वो आज आपके परिवार पर कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शाऊल थोड़ी देर पहले प्रभु का दर्शन पाया व्यक्ति, उसने सच्चाई को जाना, जीवित परमेश्वर को अपनाया। दानियल 11:32 कहता है, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव मानकर बड़े काम करते हैं। इतने दिनों से उसको प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं थी, लेकिन एक झटके से जब वो घोड़े से गिर गया, अपने अहंकार की बीमारी से गिर गया, उसको जीवित परमेश्वर का दर्शन मिला। ये आंखों को खोल दिया, लेकिन आत्मिक आंखें खुल गई। आत्मिक आंखें खुलने के बाद वो प्रार्थना में दर्शन देख रहा है। अब उस दर्शन की पूरी इंफॉर्मेशन परमेश्वर यीशु हनन्याह को दे रहा है। आमीन, हालेलुया। ऐसे दर्शन आज नहीं मिलेगा आपको। आज केवल मटेरियलिज्म, केवल धन दौलत के दर्शन लोगों को दिखेंगे। नौकरी, छोकरी, टीवी ऐसे ही दर्शन अभी आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे। ऐसे दर्शन आज दिखना बंद हो गए। आज बहुत सारे बनावटी दर्शन लेकर लोग कहते हैं मुझको ये दिखाया और ये दिखाया वाले लोग हैं ना, उससे तो आप 10 कदम दूर हो। कल मैं पास्टर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि प्रभु ने मुझको दिखाया ये व्यक्ति की शादी मुझसे होगी। अब उन्होंने उस शादी को छोड़ दिया, लेकिन वो शादी में इतना प्रॉब्लम आ गया कि आज वो डिवोर्स लेकर अलग हो गए। ये दिखाने की बात नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा देता है, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सांप के जैसा चतुर भी रहना है और कबूतर की नजदीक भी रहना है। केवल भावनिक बातों को लेकर या बहुत ही आत्मिक बातों का प्रभाव लेकर आपको चलना नहीं है, क्योंकि ये निर्णय जिंदगी भर का होता है। और जिंदगी भर का निर्णय लेने के लिए केवल शारीरिक सुंदरता काम की नहीं है, तो आत्मिक सुंदरता भी जरूरी है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो दर्शन शाऊल ने देखा, उस दर्शन की पूरी इंफॉर्मेशन हनन्याह को परमेश्वर ने दिया। अब ये सुनने के बाद हनन्याह क्या कहता है आगे, चलो। हे प्रभु, हाँ, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की। बड़ी बड़ी बुराई की किसके साथ? साधारण बिलीवर, नामधारी विश्वासी के साथ नहीं, पवित्र लोगों के साथ, जो आत्मिक जीवन जीने वाले, परमेश्वर का प्रचार करने वाले, आत्माओं को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। आगे, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। उन सबको बांध ले। जो यीशु का नाम लेते हैं, उसी यीशु के लोगों को बांध कर लेके जाने का अधिकार उसे प्रधान याजकों की ओर से मिला है। इतना बड़ा अधिकारी व्यक्ति है। हनन्याह का पूछना योग्य है। दर्शन में कभी कभी खुदा नहीं, एक
बात करता है। पवित्र शास्त्र में एक अन्य यीशु के बारे में पहले कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में दिया है कि ये अन्य यीशु आपको भरमा सकता है, आपको दर्शन मिला, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है आपको ख्वाब आया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो स्वप्न आते हैं, ये स्वप्न ये मत समझो कि परमेश्वर के पास से आते। कुछ स्वप्न जो आपको मिलते हैं, जो हमारे भावनाओं में जो विचार हम करते हैं, देह की दशा में विचार करते हैं, ऐसे स्वप्न हमें आते हैं। कुछ स्वप्न हमें दुष्ट की ओर से आते हैं, जो हमको गुमराह करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ स्वप्न खुदावंत की ओर से आते हैं। उसके लिए बहुत प्रार्थना जीवन जीना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा समय यदि मैं दुनियादारी और मोबाइल में अगर समय बिताता हूं, तो मुझे मुंबई से फोन आता, सिस्टर को मैंने ब्लॉक कर दिया। हर वक्त फोन करती थी, आज ये स्वप्न हुआ, इसका अर्थ बताओ। शुरुआत के समय में उसको 7-8 स्वप्नों का जो भी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, उसका मैंने एग्जैक्ट उसका अर्थ बताया। बाद में सब छोड़कर वो मुझे उसके लिए फोन करना शुरू कर दिया। अब स्वप्न एक भी नहीं, उसको 5-5, 6-6 स्वप्न आते थे। लेकिन ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से है क्या? आज यहां पर शाऊल को परमेश्वर ने किस तरीके से खड़ा किया, कैसी योजना थी, चलेंगे आगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने तेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं आज आपको इस चुने हुए पात्र के ऊपर से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। शायद आप आपके परिवार के लोगों को, आपके रिश्ते नाते को जो आपको तकलीफ दे रहे, आप उनको बेकार पात्र समझते होंगे, बिना काम के पात्र समझते होंगे। फिर वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, जवान हो, मिडिल एज के हो या बूढ़े हो, किसी भी पात्र को योग्य के क्यों ना, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, भले ही वो किसी भी पात्र आपकी दृष्टि में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर यीशु कहता है कि वो मेरे योग्य पात्र है। लेकिन प्रभु उन पात्रों को कब भरेगा, उन पात्रों को कब शुद्ध करेगा, उन पात्रों को फिर से कब बनाएगा? जब मैं विश्वास की प्रार्थना लगातार करता रहूंगा। मेरी प्रार्थना की लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, आज जवाब नहीं है, लेकिन भले मैं पिछले साल कुछ सालों से कुछ 30-40 लोगों को नाम लेकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पास रिजल्ट है, उसमें से 20% लोग आज प्रभु की राह पे चल रहे हैं। मेरा ये भी विश्वास है कि बचे हुए 80% लोग वो भी निश्चित परमेश्वर के चुने हुए पात्र बनेंगे। हालेलुया। जब प्रभु के चुने हुए पात्र बनेंगे, जब दाऊद कहते हैं कि मेरा पात्र, मेरा प्याला उमड़ कर बह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वे पात्र अभिषेक से उमड़ कर बहेंगे। उनको सेवा करने की जरूरत नहीं है, उनका जीवन देखकर बहुत सारे बदमाश मन फिरा के प्रभु के राज में आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे और मैं उससे बताऊंगा कि मतलब परमेश्वर कहता है हनन्याह को, मैं शाऊल को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ये बातें शाऊल इन बातों से वाकिफ था, इसलिए शाऊल ने इतने दुख उठाए, मरने तक दुख उठाए। शाऊल को बहुत सारे चेलों को अलग अलग तरीके से मारा, लेकिन शाऊल को जैसे बकरे को हलाल किया जाता है वैसे मारा गया। शाऊल का पौलुस जब बन गया तो उसे एक जो जिस तरीके से कसाई उस पेड़ के बूंदे के ऊपर गोश्त को काटता है, वैसे एक झटके में पौलुस की गर्दन काटी गई। उसको पता था मैंने बहुत तकलीफ दी है, मुझे दुख उठाना है। वो दुखों की ओर नहीं देखता था, परमेश्वर के काम की ओर देखता था। हमारा उल्टा होता है, हम हमारे दुखों को बहुत ध्यान में लेते हैं और परमेश्वर के काम को बहुत कम महत्व देते हैं। और इन बातों से आगे क्या हुआ? 17 वचन, तब अभी तब बोले तो उसमें कब इतनी बड़ी बात हनन्याह ने परमेश्वर के साथ की है। वही व्यक्ति है ना प्रभु, तो उसके लिए भेज रहा है। लेकिन प्रभु ने हनन्याह को अपने अगले उद्देश्य के बारे में, मकसद के बारे में बताने के बाद हनन्याह के अंदर शाऊल के लिए जो कड़वाहट थी, जो बिटरनेस था, जो नफरत थी, हनन्याह ने एक झटके में निकाल दी। परमेश्वर का उद्देश्य जब उसे समझ में आया, एक झटके में निकाल दी और वो समझ गए कि परमेश्वर इस व्यक्ति को एक बेहतरीन पात्र बनाने वाला
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कौन है जो आज हनन्याह की तरह प्रार्थना करेंगे? वो विश्वास की प्रार्थना, कड़वाहट निकाल कर प्रार्थना, शायद आपके मन में आपके पति के लिए कड़वाहट होगी, आपके पिता के लिए होगी, आपके भाई के लिए होगी, आपके सताने वाले के लिए होगी, लेकिन आज प्रभु कहता है यदि शाऊल का पौलुस बन सकता है तो मैं आज बताना चाहता हूँ हनन्याह तब उठा जब उसने परमेश्वर के मकसद को जाना। परमेश्वर के मकसद को जानो। आप ये सोचते रहे कि इतने साल से नहीं हुआ पास्टर, अभी क्या होने वाला है? परमेश्वर के लिए एक सेकंड काफी है। एक सेकंड में वो पूरा जो वातावरण आपके आसपास है वो बदल सकता है। जिसने कभी आपको साथ नहीं दी, जिसने कभी आपके मन को जाना नहीं, वो आपको साथ देगा और आपकी इच्छा के अनुसार जिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भी आगे जाके काम करने वाला है। जो आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी बातें हमारा परमेश्वर करता है। मैं जब इस तब पे आता हूँ ना, तो मैं हनन्याह के जीवन को देखता हूँ और बहुत प्रभावित होता हूँ। हनन्याह ने एक झटके में एक विरोधी के लिए अपने अंदर जो द्वेष भावना थी, बदले की भावना थी, कुछ ना कुछ तो कोसता होगा और वो अच्छी तरीके से शब्द को जानता था। एक सेकंड में तब बाइबल कहती हनन्याह उठकर उस घर में गया जहां पर शाऊल था। अब ऐसा लिखा गया है, सुनो, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। क्या कहा? हम कहेंगे क्या है भाई? आया हो, प्रभु ने बोला है कि क्या आया हो, हाथ रखता हो, प्रार्थना करके जाता हो। किस तरीके से विश्वास की प्रार्थना होती है उसका उत्तम उदाहरण हमारे पास हनन्याह है। ऐसे बहुत सारे हनन्याह की आत्मा में प्रार्थना करने वालों की तलाश प्रभु यहाँ पे कर रहा है, ताकि ऐसे हनन्याह की आत्मा में प्रार्थना करने वाले खड़े हो जाए, ताकि ऐसे शाऊल खड़े हो जाए। एक शाऊल खड़ा हो गया, पूरे यूरोप में परमेश्वर का रिवाइवल आ गया। हालेलुया। आज प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे हनन्याह की जैसी विश्वास की प्रार्थना, कड़वाहट निकाल करने वाली, बिटरनेस में जो प्रार्थना होती है, जो कड़वाहट छोड़कर की जाने वाली प्रार्थना होती है, तेरे उद्देश्यों को समझकर करने वाली प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना करने वाली आत्मा से मुझे चला, ताकि मैं उस शाऊल के लिए प्रार्थना करूं जो एक खड़ा होगा हजारों को खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह ने प्रभु के उद्देश्य को जाना और क्या कहता है? हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। उसी ने एक्चुअली जो एनकाउंटर उसका प्रभु यीशु मसीह का हुआ था, वो केवल शाऊल और प्रभु यीशु मसीह के बीच में था। ये बातें वहां पे अगर आप घर जाके पढ़ोगे तो लोग जो ज्योति आई थी, ज्योति को उन्होंने देखा, जो बातें चल रही थी उन्होंने सुना, लेकिन वो समझ नहीं पाई ये क्या चल रहा है। लेकिन प्रभु ने बताया जाके, हनन्याह कहता है जिसके साथ तेरी मुलाकात हुई है उसी यीशु ने मुझे भेजा है। आगे कि तू फिर दृष्टि पाए। अभी देखो, तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये बात बोला था कि प्रभु ने हनन्याह को जाके बोल कि उसको पवित्र आत्मा से भरना है। कड़वाहट या अविश्वास या किसी के प्रति घृणा किस तरीके से निकालकर विश्वास की प्रार्थना करनी होती है ना, इसका एक उत्तम उदाहरण हमें हनन्याह के जीवन से मिलता है। हनन्याह केवल ये नहीं चाहता था कि ये देखने लगे, तो हनन्याह ये भी चाहता था कि ये आत्मा में केवल भरे नहीं, वो आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। आमीन। और ये हनन्याह भले बहुत फेमस नहीं था, भले हनन्याह को कोई जानता नहीं, उसके बाद हनन्याह का इतिहास में कुछ नाम नहीं है, लेकिन इतिहास रचने वाले को जन्म देने वाला हनन्याह विश्वास की प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में उसके लिए बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि इसने एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जिसने संसार को हिलाने का काम किया। क्योंकि यासोन नाम के चेले के घर पर जब पौलुस छुपा हुआ था, तब कुछ लोग आकर यासोन को कहने लगे कि दुनिया को उथल-पुथल करने वाला यहाँ पे आया है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर शायद वो शाऊल का पौलुस
पौलुस आपके पति को कर सकता है, आपके भाई को कर सकता है, आपकी संतान को कर सकता है, आपके पिता को कर सकता है, आपके विरोधी रहने वाले व्यक्ति को भी कर सकता है। आमीन। ऐसी प्रार्थना करने वाले, हनन्याह की आत्मा में चलने वाले लोग यदि कलीसिया में जन्म लेने लगे तो बहुत ही जल्द भारत देश को मसीह देश बोलकर डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि एक पौलुस खड़ा हो गया तो इतना बड़ा काम हो गया कि बाइबल में सबसे ज्यादा किताब लिखने वाला वही व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। अब ये सब बात होने के बाद उसने तुरंत उसकी आंखों पे से छिलके के जैसा कुछ गिर गया, उसको दृष्टि मिली, उसको पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया और आगे जाके उसने बपतिस्मा दिया, जो याकूब 5:15 पर हमने अध्ययन किया। विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करेगा, प्रभु उसको खड़ा करेगा और उसके पापों की क्षमा करेगा। ये बातें हमें शाऊल के जीवन में जो पौलुस बन गया। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुझे क्या करना है वो तुझे कहा जाएगा। क्या बताएगा प्रभु ने उसको, जिसके बारे में शाऊल ने बताया नहीं कि प्रभु ने मुझे ये बताया। लेकिन जब शाऊल को 2 बार गवाही देने की या पौलुस को 2 बार गवाही देने का मौका मिला, एक बार यरूशलेम आने से पहले बड़ी भीड़ के सामने पौलुस खड़ा हुआ कि उसका उद्धार कैसे हुआ, और दूसरी बार अग्रिप्पा नाम का जो राजा है उसके सामने उसको अपनी गवाही बताने का अवसर मिला, तब वहां पर उसने कुछ बातें स्पष्ट रीति से बताई। आइए आप वहां पर चलेंगे। इसी प्रेरितों का किताब 26 अध्याय और वचन 17 से आगे जो 7 बातें परमेश्वर ने शाऊल को बताई थी, जो वहां पर लिखित स्वरूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर शाऊल बताता है, जो पौलुस बन गया, कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कौन सी सेवकाई रखी थी, कौन सा चुना हुआ पात्र मुझे बनाया था। पढ़ेंगे। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। उसके बारे में हमने अध्ययन किया कैसे कैसे प्रभु ने शाऊल को बचाया। जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गया है। यहाँ पर 7 बातें हमें शाऊल अपने जीवन की गवाही देता है। पौलुस के जीवन में जब उसको दर्शन मिला तो मैं तुझे क्या करने के लिए बताऊंगा, तो वो 17 वचन में कहता है कि मैं तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। इसका मतलब किस लिए भेजता हूँ? नंबर 1, उनकी आंखें खोले। तेरी आंखें बंद हुई थी। इस संसार के देवताओं ने जो बहुत सारे महोत्सव उत्सव हमारे भारत देश में होते, हमारे राज्य में होते, हमारे शहर में होते, बड़े बड़े ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, अपने आप को साइंटिस्ट करने वाले भी लोग जो परमेश्वर ने उसकी इबादत करते हैं। शाऊल को पहला मकसद दिया गया था कि तेरी आंखें, शारीरिक आंखें बंद हुई लेकिन आत्मिक आंखें खुली और तुझे दर्शन में हनन्याह क्या करने वाला ये देख रहा था। जो सेवकाई तुझे मैंने दी है उस सेवकाई का पहला भाग वो कहता है। आज आप भी वैसी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पति के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे विरोधी के लिए मैं उस विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आंखें खुल जाए। आमीन। नंबर 1 वो कहता है कि वो आंखें खोले। नंबर 2 पे कहता है अंधकार से ज्योति की ओर। आज नाना प्रकार की लतों के द्वारा, नशीली बातों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, वासना के द्वारा, अशुद्धता के द्वारा, नाना प्रकार की ऐसी बातों के द्वारा दुष्ट ने अंधकार में उनको पूरी तरह से डुबो कर रखा है। आपकी विश्वास की प्रार्थना उस समय, पौलुस की विश्वास की प्रार्थना से लोगों की आंखें खुले और वो अंधकार से ज्योति की ओर आए। और वो ज्योति कौन है? यूहन्ना 8:12 कहता है प्रभु यीशु मसीह विश्व की ज्योति है। हालेलुया। नंबर 3 में लिखा गया है शैतान के अधिकार से वो परमेश्वर की ओर फिरे। मेरी बहुत तमन्ना है, मेरी प्रार्थना है, आप जो इधर सिंगर बदल आती है ना या सिंगर भाई पाते हैं ना, मेरी बहुत सालों से प्रार्थना है कि प्रभु उनके पतियों की आंखें खुले, वो अंधकार से ज्योति में आए, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार में आए और अपनी पत्नी के
की साइड में बैठकर खुदा की इबादत करें। हालेलुया। और मैं निराश नहीं हूँ, मेरी प्रार्थना लगातार चालू रहेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर निश्चय इस प्रार्थना को जरूर पूरा करेगा। आमीन। नंबर 4 पे ऐसा लिखा गया है कि वे पापों की क्षमा, प्रभु पापों की क्षमा भी करेगा, फिर भले उन्होंने आपके साथ कितनी ज्यादती की क्यों ना हो, भले आज वो कौन सी विदाई में क्यों ना हो, भले आज वो किसी गटर में गिरते क्यों ना हो, लेकिन प्रभु वहां से भी निकाल कर अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू से धोकर केवल शुद्ध ही नहीं तो उनको पवित्र भी करेगा। हालेलुया। ये विश्वास की प्रार्थना आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी प्रार्थना करते करते ना हम हमारा तजुर्बा इस्तेमाल करते, ऐसा होगा ही नहीं। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार से ही होगा, क्योंकि मेरी जुबान में बाइबल कहती है जीवन और मुक्ति का सामर्थ्य है, वैसे ही मेरे विचारों में भी जीवन और मुक्ति का सामर्थ्य है, वैसे ही मेरे प्रार्थना में भी जीवन और मुक्ति का सामर्थ्य है। आगे लिखा है पापों की क्षमा के साथ साथ वो विश्वास करने लगेगी, 5वां पॉइंट। और 6वां पॉइंट लिखा है कि वो पवित्र किए गए। और 7वां पॉइंट है निवास। ये कौन सी निवास? अनंत जीवन की निवास, इटर्नल लाइफ की निवास। वो निवास केवल आप अकेले नहीं तो आप, आपके पति, आपके परिवार, आपके सभी लोगों के साथ पाओगे। कब? जब आप विश्वास करते। पौलुस को ये बातें परमेश्वर ने बताई थी। अगले हफ्ते हम थोड़ा और डीप में जाकर और कुछ नई बातों को देखेंगे, लेकिन ये 7 बातों को घर जाकर लिखो, बाइबल में अंडरलाइन करो और प्रभु से कहो कि प्रभु मेरी प्रार्थना के प्रभाव से हमें ऐसा होने दे कि जो दुष्ट ने उनकी आंखों को अंधा किया है, नशीली बातों के द्वारा, अशुद्धताओं के द्वारा, नाना प्रकार की बुरी संगति के द्वारा जो अंधे हुए ना, प्रभु मेरी प्रार्थना विश्वास की ऐसी करता हो कि प्रभु की आंखें खुल जाए, प्रभु अंधकार से ज्योति में आए, वो शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार में आए, प्रभु वो पापों की क्षमा पाए, प्रभु वो पूरी तरह से विश्वास करे, प्रभु वो पवित्र किए जाए और हमारे साथ वो भी निवास में मतलब तेरे राज्य में। ये 7 बातें लेकिन पौलुस ने वहां पर बताई नहीं। आगे जाके ये बातों को वो बताता है कि इन बातों से परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की है। 2 बार जो गवाही हुई, उस गवाही में पहली गवाही लोगों के भीड़ के सामने थी, लेकिन दूसरी गवाही राजा के सामने थी। उस अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस ने अपना पूरा विवरण बताया और अपनी बुलाहट को रखा। आपकी बुलाहट भी 7 पॉइंट में। आज लोगों की बुलाहट केवल चंगाई में पड़ी हुई है, चंगाई करो और फंड खड़ा करो। चंगाई आज एक कर रही है, लेकिन जब जीवन बदलता है तो वो अकेला नहीं खड़ा होता है, अपने साथ साथ हजारों को खड़ा करता है। और मेरा मकसद भी है, मुझे भीड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भेड़ में इंटरेस्ट है। जो भेड़ केवल खुद खड़े ना हो तो औरों को भी खड़ा करे। यदि इस उद्देश्य को लेकर हम पौलुस की प्रार्थना के अनुसार जीवन जिएंगे तो निश्चय ही पौलुस जहां भी गया वहां पे एक रिवाइवल आया। आप भी जहां पर भी जाओगे वहां पर एक रिवाइवल, एक बेदारी और संजीवन आएगा। आमीन, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर बहुत भला है, उसकी करुणा सदा किया वो चाहता है कि आप इस तरीके से, यदि पौलुस जो शाऊल था पहले, ऐसे व्यक्ति को याकूब 5:15 के अनुसार रोगी बच जाएगा। ये भी रोगी था, अहंकार से, बदले की भावना से, अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आग जल रही थी, लोगों का नाश करने की आग से जल रहे थे। लेकिन प्रभु ने उस रोगी को ठीक किया, उसको खड़ा किया, उसको पापों की क्षमा की और अपना चुना हुआ बर्तन बनाकर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। यदि ये शाऊल के साथ हुआ है तो ये आपकी प्रार्थना के द्वारा आप सोचेंगे नहीं, ऐसे लोगों के साथ भी होगा। आमीन। बनाओ अपने एरिया के बड़े बड़े गुनहगारों की लिस्ट, देखो कुछ भी हो, क्या क्या नाम है, मुझे दूसरे सुनाई पड़ता है। दाढ़ी वाला रोड के तो अलग अलग ही किस्से हैं। दाढ़ी वाला रोड कौन सी बातों में फेमस है, लंदन ब्रिज तक पहुंचा है दाढ़ी वाला रोड का नाम। लेकिन मुझे इन बातों से कुछ नहीं, मेरी खुशी उसमें है कि ऐसा काम हो कि आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बदमाश बदल गए हैं, ये पुलिस कमिश्नर तक पहुंचे। ये मेरी आज की दुआ है। भले लंदन तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं है। कोई रैप करते हुए जा रहा है, कोई
कोई तो उठाकर जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग खड़े हो जो बाइबल उठाकर जाए, ऐसी विश्वास की प्रार्थना आपके जीवन से हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज आपने हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर। तो मुझे आज कुछ बातों से आपने हमें अगुवाई की। हम स्वीकारते हैं कि हम विश्वास की प्रार्थना में कहीं ना कहीं कमजोर है। हमने हमारे अंदर वो तर्क बना दिया, एक उस आत्मा को तैयार किया कि ऐसा होगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगी नहीं। लेकिन आज इस पीठ को आज हर एक के जीवन से मैं निकल जाने की आज्ञा देता हूं। हमारे तजुर्बे से काम नहीं होगा। जकरिया 4:6 कहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा और वो जरूर होगा। हमारे अंदर से इस अविश्वास को निकालकर वो परिपूर्ण विश्वास को डाल दे, ताकि आशा का दाता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नए सिरे से काम करे। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने पौलुस के जीवन का रहस्य खोलने के लिए मुझे अगुवाई की। प्रभु उसी उद्देश्य को लेकर चलने के लिए तो हमारी सहायता कर, ताकि बहुत सारे लोगों की आंखें इस संसार के देवताओं ने अंधी की है, ताकि सुसमाचार का उजाला उत्पन्न आगे। लेकिन आज हम सुसमाचार का उजाला तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं, ताकि वो अंधे देखना शुरू करे, सत्य वो समझे और सत्य उन्हें आजाद करे। कृपा करते हो आज इस वचन को मैं हर एक के हृदय में सील करता हूं। अब कोई भी अविश्वास में ना जाए। पौलुस अपना काम करके परमेश्वर के राज्य में चला गया, लेकिन जो काम हमें आगे दिया गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, भले हम ज्ञानी नहीं है, भले हम धनवान नहीं है, भले हम मजबूत नहीं है, लेकिन तेरा कलाम है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए तू मूर्खों का इस्तेमाल करता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए तू दुर्बलों का इस्तेमाल करता है। कर हमारा इस्तेमाल, ताकि ऐसे पात्र जो तुमने 2000 साल पहले शाऊल नाम के व्यक्ति को बनाया, वैसे शाऊल के पौलुस बनाने के लिए, हनन्याह की सेवा करने के लिए तो हमारी सहायता कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विश्वास करते हैं कि आज जरूर हमारे जीवन में नया काम हुआ। हमें आपने सिखाया कि हम कैसी प्रार्थना करें, कैसी। धन्यवाद। अरे भाई भाई को छोड़ देना और जीवन में नया काम। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और